अफगानिस्तान इन दिनों वैश्विक स्तर पर भूकंप का एपिसेंटर बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान में बीते एक हफ्ते में 10 बड़े भूकंप आ चुके हैं और इनमें मरने वालों की संख्या भी 2 से 3 हजार के बीच बताई जाती है। वहीं अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान में 7 अक्टूबर को करीब 6 बार भूकंप आया और 9 अक्टूबर को 2 बार भूकंप आया और झटके यही नहीं रुके। वहीं 11 और 13 अक्टूबर को भी भूकंप ने खासी तबाही मचाई। इसके बाद हाल ही में शनिवार से शुक्रवार के बीच यहां भूकंप में जो तीव्रता थी वह 6.3 तीव्रता की मापी गई, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान में मौतों का मंजर देखा, यानी 2000 से अधिक लोग मारे गए। उनमें 90% महिलाएं थीं और बच्चे थे। तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में अफगानिस्तान इन दिनों भूकंप से जूझ रहा है। इस पर यूनिसेफ के फील्ड ऑफिस के चीफ ने कहा है कि इस भूकंप ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें महिलाएं और बच्चे 90% मौतों का हिस्सा हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजास्टर न्यूज़ अलर्ट और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाल ही में जो अफगानिस्तान में करीब पिछले एक हफ्ते में 10 से ज़्यादा भूकंप आए हैं, इनका क्या इम्पैक्ट अफगानिस्तान की इकोनॉमी पर हुआ है। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम दुनिया में हो रहे डिजास्टर्स यानी आपदाओं की बात करते हैं। आपदाओं से होने वाले नुकसान, लॉस एंड डैमेज और कितना इम्पैक्ट हुआ, इसके बारे में पूरी स्पष्टता से आपके सामने न्यूज़ लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पिछले हफ्ते भूकंप ने अफगानिस्तान में कैसी तबाही मचाई। अफगानिस्तान ने हाल फिलहाल में पिछले बीते हफ्ते में 10 बड़े भूकंप देखे हैं। वहीं शुक्रवार और शनिवार में यहाँ भूकंप ने तो 2000 लोगों की मौत करवा दी, जिसमें भूकंप की तीव्रता 6.3 थी, जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा मौतें हुई और इसमें 90% तक महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस पर तालिबान का कहना है कि हेरात प्रांत में आए भूकंप ने हर वर्ग में से कुल 2000 लोगों की मौत हो गई। भूकंप का केंद्र पश्चिमी अफगानिस्तान का शहर हेरात के आसपास रहा। इस पे यूएन की रिपोर्ट कहती है कि भूकंप का केंद्र जैंदा जान जिला रहा, जहां पर करीब 1294 लोगों की मौत हुई और 1688 लोग घायल हो गए। इसमें सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, जहां पर कई सारे घर क्षतिग्रस्त हुए। और यह रिपोर्ट सबसे ज्यादा चौंकाने वाली इसलिए है कि इस भूकंप में जो मौतों का आंकड़ा है, इसमें 90% तक महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि अगर भूकंप रात में आता तो मौतों में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता था। भूकंप में सबसे ज्यादा मौतें औरतों की क्यों हुई, इस पर भी उन्होंने एक नजर डाली। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के ज्यादातर पुरुष ईरान में काम करने के लिए जाते हैं और फिर उस क्षेत्र में महिलाएं ही बचती हैं, और यही वजह रही कि इस भूकंप में महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा फंस गए। शुरुआती भूकंप के झटके सुबह 6.3 तीव्रता के आए, जिससे पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। महिलाओं पर भूकंप का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला और यही वजह रही कि कई सारे बच्चे भी अनाथ हो गए। लेकिन अगर अफगानिस्तान की धरती पर नजर डालें तो अफगानिस्तान में ही बार बार भूकंप क्यों आता है, इसकी बड़ी वजह भी जियोलॉजिकल फैक्टर्स है। अगर भूकंप के नजरिए से देखें तो अफगानिस्तान की डेंजर जोन में आता है, जहां पर मल्टीपल फॉल्ट लाइन मौजूद है। वहीं भूकंप की वजह सबसे बड़ी है कि टेक्टोनिक प्लेट्स में काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है और यह भूकंप अक्सर आते भी रहेंगे, ऐसा यूएन की रिपोर्ट में भी कहा गया है। हालांकि इन दिनों वैश्विक स्तर पर युद्ध का माहौल है तो कहीं पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, क्योंकि हाल ही में इजराइल और हमास का युद्ध जारी है। इसके उलट यूक्रेन और रसिया का युद्ध भी अभी जारी ही है और इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद सा कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी बात अफगानिस्तान में बार बार आए भूकंप की, और अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा चोट उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और करीब 2000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।